हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं। अब रेगुलर डालेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, और जब तक कोचिंग नहीं खुलता है या नहीं खुलेगा, जो भी है, हम पूरा सिलेबस ऐप पे खत्म कर देंगे। अपने एप्लीकेशन के ऊपर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का क्लास है, क्लास नंबर 43। तो कौन सा मीडियम है? इंग्लिश मीडियम। और क्लास है 43 तक हम लोग पढ़ चुके थे, और क्लास है 44। थोड़ा राइटिंग खराब होगा तो मैनेज कीजिएगा, अभी आदत तो नहीं बना है ग्रीन बोर्ड पे लिखने का, ठीक है? तो क्लास 44 हो गया, क्लास 44 इंग्लिश मीडियम क्लास 44। और आज इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो इस क्लास में होगा वो है गॉस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अगर ये नहीं आया आपको 5 मार्क्स गया, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है स्टेट गॉस थ्योरम, मींस व्हाट डू यू मीन बाय गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम क्या होता है, यह आपसे पूछ सकता है, और इसका प्रूफ भी करें। दे विल आस्क यू इवन द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। 5 मार्क्स में, सो इट विल बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, लिखेंगे गॉस थ्योरम। जल्दी जल्दी हेडिंग लगा लीजिए, गॉस थ्योरम, जल्दी जल्दी हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग लग गया, गॉस थ्योरम। चलिए अब आइए, कहता क्या है गॉस थ्योरम, क्या कहता है बताएंगे, पेशेंस रखिए। फ्लड समझते हैं ना, इससे पीछे वाले क्लास में, क्लास नंबर 42 एंड क्लास नंबर 43, वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। वीडियो को देखने से पहले यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है यह समझ जाइएगा इस वीडियो को देखने से पहले। थोड़ा गैप हो गया है, बाकी रिवीजन मार लीजिए। तो गॉस थ्योरम पूरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होने वाला है। तो गॉस थ्योरम होता क्या है बताते हैं। देखिए, जो गॉस थ्योरम है वो टोटली एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। बहुत बच्चा बोलेगा सर क्लोज सरफेस ये क्या होता है?
हम बोले अरे चारों तरफ से बंद, दैट विल बी द क्लोज सरफेस। चारों तरफ से बंद, तो सबसे पहले आपका काम होगा कि इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये जो गॉस थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। लिखेंगे कैसे? इट इज एप्लीकेबल फॉर, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। अब बहुत बच्चा बोला सर व्हाट इज क्लोज सरफेस, बताते हैं। क्लोज सरफेस मतलब चारों तरफ से बंद। ये मेरा रूम है क्लोज सरफेस, हम क्लोज सरफेस के अंदर है, हम क्लोज सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है हम। बहुत बच्चा बोला कैसे सर? बोले कैसे क्या, चारों तरफ से, मैं इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, तबे ना गर्मी हो रहा है। पूरा चारों तरफ से हम बंद है, मीन्स हम क्लोज सरफेस के अंदर है। हम बोले कि बहुत बच्चा बोले सर दिखा दीजिए ना प्रैक्टिकली क्लोज सरफेस। प्रैक्टिकली क्लोज सरफेस अगर देखना है तो जैसे अगर हम बात करें, देखिए ये जो है ये डब्बा, दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर। इसके अंदर साबुन होगा, तो देखिए ये आपका, ये जो अब ओपन हो गया, अब ओपन हो गया। ओपन में बातों मत कीजिएगा, मीन्स कि अगर ओपन का बात हो जाए, कहीं से खुला दिख जाए तो गॉस थ्योरम काट दीजिए। ना पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, नहीं पढ़ेंगे, काहे पढ़े? ओपन हो गया, ये देखिए ओपन हो गया। सो जब सरफेस ओपन हो जाए तब गॉस थ्योरम मत पढ़िएगा, ठीक है? गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। इफ द सरफेस इज ओपन, if the surface is open, गॉस थ्योरम पढ़वे मत कीजिए, उठा के फेंक दीजिए गॉस थ्योरम को। will not study, why? because surface is open, so will not talk about गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। अब देखिए, अब ये चारों तरफ से क्लोज हो गया तो इसको क्लोज सरफेस कहेंगे। जरूरी नहीं है क्लोज सरफेस एक क्यूबॉइडी होगा, फुटबॉल भी तो क्लोज सरफेस है। अच्छा, फुटबॉल भी क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद। स्फीयर भी क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद। मींस इसका पढ़ाई तब करेंगे, इसका पढ़ाई कब करेंगे? जब सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो देखेगा ध्यान से। अब हुआ क्या कि ये कोई स्फीयर होगा, ठीक है? मजा भी आ रहा है लिखने में, बहुत बढ़िया बोर्ड है, एक नंबर। चलिए, ये आपका कोई सरफेस है, बताइए
ये सरफेस क्लोज है कि ओपन है, क्लोज है कि ओपन है, तो ऑफ कोर्स क्लोज है। अगर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, देन इट विल बी ओपन, देन इट विल बी ओपन। हमको इसका बात नहीं करना है, हमको क्लोज सरफेस का बात करना है। ये सरफेस हमको चाहिए, ये सरफेस हमको चाहिए। ये नहीं नहीं नहीं, ये ओपन है, हमको बात करना है क्लोज सरफेस का, हमको बात करना है क्लोज सरफेस का। ठीक है, क्लियर? क्लोज सरफेस क्लियर? ठीक है, चलिए अब आइए बात किया जाए, इसको मिटाते हैं। तो गॉस थ्योरम लिख लिए और नीचे में लिख लिए होंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। चलिए, तो गॉस थ्योरम हेडिंग डाल दिए होंगे। चलिए, तो अब समझाते हैं ये कहता क्या है। क्लोज सरफेस बहुत बच्चा जान गया होगा क्लोज सरफेस क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, इफ इट इज क्लोज सरफेस, इफ क्या है ही, ये तो है ही। ओपन सरफेस बनाए नहीं सर, ओपन सरफेस के लिए तो बातें नहीं करता है गॉस थ्योरम। ओपन सरफेस के लिए तो गॉस थ्योरम बात ही नहीं करता है सर। बोले बहुत बढ़िया। तो अगर गॉस थ्योरम का बात करें तो सुनिएगा, अगर क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रख दीजिएगा Q, if you put a charge Q under the closed surface, under the closed surface, अगर आप क्लोज सरफेस के अंदर, ओपन सरफेस दिमाग से निकाल देना है, ओपन सरफेस नहीं बात करेंगे, गॉस थ्योरम मतलब क्लोज सरफेस। ठीक है, तो जब क्लोज सरफेस के अंदर आप चार्ज रखिएगा तो होता क्या है, हम पहले भी बताए हैं, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। अगर पॉजिटिव चार्ज माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर निकलता है। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, हम बताए थे कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास हो जाए तभी हम बात करेंगे फ्लक्स का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से पास होने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से पास होने लगे तभी हम फ्लक्स का बात करते हैं। ये तो हम पीछे क्लास में बताए हैं, डेफिनेशन लिखवाए थे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज है तो ये तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपना, है ना, ऐसे प्रोड्यूस करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस से पास हो रहा है कि नहीं, इस सरफेस से, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ कि नहीं, इस सरफेस से, जो कि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ कि नहीं,
हुआ कि नहीं? हुआ सर, हुआ पास। देखिए पास हुआ मीन्स यहां पे व्हाट वी आर लुकिंग इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस से पास कर रहा है, स्फेरिकल सरफेस से पास कर रहा है। तो जब सरफेस से पास किया तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें कि नहीं करें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाके गहराई में पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें कि नहीं करें? करें, ऑफ कोर्स करेंगे, कौन रोक सकता है भाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, सरफेस से पास हो रहा है तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए गॉस थ्योरम में फ्लक्स का बात हुआ था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने लगा था सरफेस से। तो अब गॉस थ्योरम जो है वो क्या बोला तो सुन लीजिएगा। गॉस थ्योरम ये बोला, पहले तो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए गॉस थ्योरम ये बोला कि क्लोज सरफेस के अंदर मान लेते हैं कोई चार्ज है Q, ठीक है, अभी तो Q है। तब जो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स हो जाएगा वो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब कि जो इस सरफेस से, इस स्फेरिकल सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे गॉस थ्योरम किसके बारे में बात किया? फ्लक्स के बारे में। क्यों बात किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से हमेशा पास हो रहा था। तो जो बोला गॉस थ्योरम कि इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सपोज ये कोई आपका स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई आपका स्फेरिकल सरफेस है और ये क्लोज सरफेस है कि नहीं है? है सर, कहीं से खुले नहीं है, कहीं से खुला नहीं है। इट मीन्स दिस इज क्लोज सरफेस, दिस इज क्लोज सरफेस। अब जब क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर 2Q चार्ज रख दीजिएगा तो गॉस थ्योरम बोला कि जो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से करते हैं। फाई बराबर 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है क्या होता है? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? मालूम है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना? ये बताया हुआ चीज है जिसका वैल्यू होता है 8.85 वाला, याद है ना? गुना 10 के पावर माइनस 12, ठीक है? तो यहां पे अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर हम बात करें कि मान लेते हैं ये कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में चार्ज रख दिया इसके अंदर 3q, तो इससे फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो सरफेस को काटेगा। अगर सरफेस से गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है तो फिर फ्लक्स तो होगा ही। तो गॉस थ्योरम क्या बोला? गॉस थ्योरम बोला कि इससे, इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर 3q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, 3q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 3q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। गॉस थ्योरम सिंपल भाषा में कि क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्लोज सरफेस से, ओपन ओपन क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं बहुत पहले कूलम्ब्स लॉ में, है ना। तो अब बहुत बच्चा बोला, जैसे अगर हम मान लेते हैं एक और क्लोज सरफेस बनाते हैं, देखिए ये क्यूब है, चारों तरफ से क्लोज है, चारों तरफ से क्लोज है, ठीक है, चारों तरफ से ये क्लोज है। अब इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रख दीजिए q, इस क्लोज सरफेस, ये चारों तरफ से क्लोज है, तो इसके अंदर अगर चार्ज q रख दीजिएगा तो इससे फ्लक्स जो हो जाएगा क्यूब से वो हो जाएगा फाई बराबर, बोलिए कितना, q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर रखा हुआ है चार्ज 5q, तो फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर 5q बट्टा में एप्सिलॉन, 5q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो फ्लक्स हो जाएगा क्लोज सरफेस से, जो फ्लक्स हो जाएगा क्लोज सरफेस से वो हो जाएगा क्या, नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर, अब बट्टा में एप्सिलॉन। क्या कहता है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहता है कि क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्या था, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मिटाते हैं, चलिए मिट गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है गॉस थ्योरम। मान लेते हैं ये मेरा मुट्ठी है, ठीक है, मुट्ठी ओपन, मुट्ठी क्लोज, मुट्ठी ओपन, मुट्ठी क्लोज। सपोज ये मेरा मुट्ठी है, अब ये क्लोज सरफेस है, अब इसके अंदर चार्ज रख दिए 10q चार्ज है, तो बताइए इस मुट्ठी से फ्लक्स कितना होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग।
कितना चार्ज बोले सर? 10q। बोले अच्छा, तो फ्लक्स हो जाएगा 10q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, 10q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मुट्ठी में मेरे 3q चार्ज है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू माय मुट्ठी? बोलिए। 3q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट सर, फ्लक्स 3q बट्टा में एप्सिलॉन। ठीक है, अगर मेरे मुट्ठी के अंदर 12q चार्ज है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस मुट्ठी? बोलिए। 12q बट्टा में एप्सिलॉन। अगर इस मुट्ठी के अंदर -5q चार्ज है, व्हाट इज द फ्लक्स? -5q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आखिर गॉस थ्योरम किसके बारे में बात कर रहा है? फ्लक्स के बारे में बात करता है। तो क्या बोला? बोला यही कि जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, किससे? थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस नाम रख दिया। जानते हैं काची? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कहा जाता है इस क्लोज सरफेस। बोलिए, चाहे गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। तो ये बताइए कौन है गॉसियन सरफेस? है क्लोज सरफेस। जहां भी क्लोज सरफेस है इसका नाम रख दिया गया गॉसियन सरफेस। तो चलिए, अब गॉस थ्योरम हम बोलते हैं। क्या क्या बोला है गॉस थ्योरम के बारे में? बोला जाए क्या क्या बोला है? तो देखिए, बोला है इट स्टेट्स दैट। किसके बारे में बात किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया। ठीक है, तो देखिए, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से निकालिएगा? ओपन सरफेस, ऐसा क्लोज सरफेस। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से? थ्रू क्लोज सरफेस। उसी को क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू नेट चार्ज, टोटल चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस या अंडर द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल भाषा में, जो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा ना, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा ना, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा ना, वो हो जाएगा नेट चार्ज, टोटल चार्ज। वो चार्ज कहां पे रहेगा? अंडर द क्लोज सरफेस। अब ऐसे नहीं है कि ये क्लोज सरफेस था और चार्ज रखे हुए यहां पे, नहीं। जो चार्ज होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए, अंडर द क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, गॉस थ्योरम को लिखा जाए। चलिए मिटाते हैं, बढ़िया से राइटिंग देखते हैं, कोशिश करते हैं। आदत तो इस पे नहीं है। चलिए, तो देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम क्या कहता है? मेरे साथ साथ लिखिए, इट स्टेट्स, अब दिखाई देगा, आप कतनो खराब लिख देंगे ना सब दिखाई देगा, पहले चमकता था। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द नेट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू किससे? क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को आप क्या कहिएगा? इसका नाम है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है। इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कहां से? थ्रू क्लोज सरफेस, इसकी को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? तो इज इक्वल टू किसके बराबर? इज इक्वल टू नेट चार्ज, इज इक्वल टू नेट चार्ज, टोटल चार्ज। क्या है? नेट चार्ज किसके अंदर? नेट चार्ज अंडर द, किसके अंदर होगा? ये नेट चार्ज कहां होगा? अंडर द क्लोज्ड, अंडर द क्लोज सरफेस। ठीक है। नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड मार दीजिएगा? डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जब जो कि सबको मालूम है। वेयर एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? लिख देते हैं यहां पे, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो हो जाता है उसको कहा जाता है, बोलिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो ये आपका गॉस थ्योरम कहता है, ये आपका हो गया गॉस थ्योरम। इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? दैट इज फ्लक्स, क्या बोला है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किससे? थ्रू क्लोज सरफेस से। वो इक्वल टू होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल टू होगा क्या? नेट चार्ज, क्यू नेट मतलब नेट चार्ज। नेट चार्ज कहां रहेगा? क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। नेट चार्ज टोटल कितना है क्लोज सरफेस के अंदर? कितना है? 2q है, 3q है, 5q है, टोटल कितना है? ठीक है। नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, इसको उतार लेंगे। ठीक है। यहां से हम इसको मिटाते हैं। उतार लिए? ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ये था आपका गॉस थ्योरम था जी।
चलिए, गॉस थ्योरम था, है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गॉस थ्योरम। बोला क्या कि जो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स हो जाएगा फाई जो हो जाएगा फ्लक्स, वो हो जाएगा इक्वल टू होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज कहां पे ये चार्ज होगा? अंडर द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर, आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ये था। अब हम फ्लक्स जानते हैं, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हम पीछे वाले क्लास में बताए थे, ई याद है ना, ई डी ए कॉस थीटा। कर्व सरफेस के लिए दो फॉर्मूला बताए थे, ई ए कॉस थीटा और यहां पे ई डी ए कॉस थीटा। ये था प्लेन सरफेस के लिए और ये था क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना। तो हम अभी इसका बात करेंगे, ये फ्लक्स का फॉर्मूला ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छा वो सोचेगा क्यों, यहां पे ओपन सरफेस का हम बात नहीं कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? क्लोज सरफेस के लिए। तो ये देखिए, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, या चारों तरफ से बंद होना चाहिए ऐसा सरफेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? ई डी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन किस, बोलिए, हम दो फॉर्मूला दिए थे कि ये फॉर्मूला फ्लक्स का दिए थे ना, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला फ्लक्स का नहीं दिए हैं, है ना, ये भी फॉर्मूला दिए हैं। तो हम फ्लक्स के जगह फॉर्मूला लिखिए ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन के अंदर, अब बराबर हो जाएगा क्यूनेट बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम। फाई के जगह ई डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, हम जब अपने टाइम में थे ना, तो एक चीज पूछा, ऐसे देखे ई डी ए कॉस थीटा, आएगो यहां पे गोल हम लगा देंगे। बहुत बच्चा टेंशन में, ये गोल क्या लगा दिए सर? गोल तो जब हम एग्जाम दे रहे थे ना, लैब का टेस्ट हो रहा था ना, एक्सटर्नल सब आया था ना, तो हमसे पूछ दिया क्या चीज कि यहां पे ये जो गोल दिखाता है, ये जो सर्किल टाइप दिखाता है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये सर्किल को क्या कहा जाता है? ये क्यों होता है? What does it represent? क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है क्लोज सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम जो एप्लीकेबल है वो किसके लिए है? क्लोज सरफेस के लिए है। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ऐसे सर्किल दे दिया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस को, क्योंकि गॉस थ्योरम जो हो जाएगा वो क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये आपका कहलाता है गॉस थ्योरम। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, मतलब गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा? गॉस थ्योरम हो जाएगा सर फाई बराबर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम है। अब फाई के जगह हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? ई डी ए कॉस थीटा। पीछे वाले क्लास में जब न्यूमेरिकल करवा रहे थे तो ये फॉर्मूला दिए थे, लेकिन यहां पे ये सर्किल लग जाता है। बस ये इतना दिखाता है कि जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है क्लोज्ड सरफेस को, बस इतना ही। तो यहां पे
ये था आपका टोटल, इसको नीचे में उतार लेंगे। गॉस थ्योरम जब स्टेटमेंट लिखे गॉस थ्योरम का तो इसको नीचे में उतार लीजिए, नीचे में उतार लीजिए इस चीज को। मैथमेटिकली ये हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जैसे बात कीजिए, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें ये कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है नहीं, ओपन है। अब बोलिए क्लोज हो गया। अब इसके अंदर 4q चार्ज रख दिए, ठीक है। तो आप बताइए इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो जो गॉस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, फाई बराबर हो जाएगा 4q नेट चार्ज कहां, अंडर द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। सिंपल है एकदम। ये बस इतना दिखाता है क्लोज सरफेस। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसी को कहा जाता है, ये है आपका गॉस थ्योरम। अब ये कहां से, तो हम अपने मन से ना बोल दिए हैं, ये तो अपने मन से बोल दिया गया। इसका कुछ हम प्रूफ दिखाएं कि कैसे आया है, ये तो हम नहीं दिखाए। दिखाएं आपको, नहीं दिखाए। तो अब गॉस थ्योरम, ये जो है गॉस थ्योरम, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कर दें आज ही, चलिए प्रूफ हो कर देते हैं। अब देखिए हमको प्रूफ करना है इतना, फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको प्रूफ किया जाए, या अभी छोड़ दीजिए इसको, कहा कि पूरा कॉन्फ्यूज आ जाइएगा, ठीक है, पूरा कॉन्फ्यूज आ जाइएगा। इसीलिए हम अभी इतना ही छोड़ देते हैं। आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा कहां से, क्लोज सरफेस से, वो हो जाएगा कितना, नेट चार्ज, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू चार्ज है तो, क्यू चार्ज है तो इससे फ्लक्स जो हो जाएगा, इसको फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताइए 3q, बोलिए फ्लक्स कितना होगा, इससे फ्लक्स कितना हो जाए, फाई बराबर 3q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, टेन क्यू चार्ज है, क्लोज है, बताइए फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा सर 10q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। बोलिए कोई दिक्कत, 10q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत सिंपल है, क्या बोला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू नेट चार्ज, टोटल चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कहा जाता है गॉस थ्योरम। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज गॉस थ्योरम, या व्हाट डू यू मीन बाय गॉस थ्योरम, या स्टेट गॉस थ्योरम, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉस थ्योरम, या एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। तो आंसर हो जाएगा क्या, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा किससे, थ्रू ओपन सरफेस, नहीं, थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू नेट चार्ज। हम बोले नेट चार्ज कहां होगा सर, क्लोज सरफेस के अंदर, तो नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस, अब बट्टा में जी एप्सिलॉन नॉट, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। आपसे गॉस थ्योरम पूछेगा तो बोल दीजिएगा स्टेटमेंट, उसके नीचे लिख लीजिएगा फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन, बात खत्म हो गया। कहीं कहीं आपसे पूछ सकता है कि ये इसमें ये क्या है, तो ये बताइए क्या बताता है, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछेगा गॉस थ्योरम क्या होता है, तो गॉस थ्योरम आपके सामने है और उसका स्टेटमेंट। आपसे पूछेगा प्रूफ करे गॉस थ्योरम को, तो प्रूफ के लिए जाएंगे नेक्स्ट डे, प्रूफ के लिए जाएंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।
ठीक है। जो बच्चा अभी, क्योंकि अभी कोचिंग कोई कंफर्म नहीं, एक दिन खोले 6 जुलाई को, नोटिस आ गया है थाना का नहीं पढ़ाने का, कि अब रेड जोन होने जा रहा है बाबू, तो कब खुलेगा नो वन नोज। सो इट्स बेटर कि हम लोग अब ऐप से पढ़ाई करें, ठीक है। और जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है उसको बोल दीजिए जुड़ने के लिए, बिकॉज देयर विल बी लॉस इफ वो पढ़ नहीं रहा है, मीन्स लॉस होगा उसको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।